रांची जाएगा ना। हाँ खाना खा लिया। चलो ठीक है, बैठो। वाह रांची पुलिस, वाह वाह झारखंड पुलिस, शाबाशी। शाबाशी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टास्क दिया, उस टास्क को पूरा करते हुए नजर आ रही है रांची पुलिस, झारखंड पुलिस। और रांची के एसपी राकेश रंजन ने जो इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी का जो रिजल्ट है वो साफ देखने को मिला। एक हफ्ते के अंदर 12 से ज्यादा बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। और जो मिर्जापुर गैंग, जो गुलगुलिया गैंग बच्चा तस्करी के जो गिरोह को ऑपरेट कर रहा था, पूरे बच्चा चोरी के पूरे बच्चा चोरी अलग झारखंड के अलग अलग हिस्सों से बच्चे को चोरी कर रहा था, उनके साथ अनैतिक उनसे काम कराने की मंशा के साथ उनका अपहरण कर रहा था, उस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। सोमवार को झारखंड पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली और वो सफलता मिली रांची के ओरमांझी से गायब कन्हैया कुमार, जो पिछले 61 दिन से गायब था। ओरमांझी के इलाके से ये बच्चा गायब हो गया और उसके परिवार वालों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इसको लेकर भी एसआईटी अपने तौर पर काम कर रही थी। रांची के अंशिका के मिलने के बाद कन्हैया के बरामदगी को लेकर पूरी तरीके से अभियान चलाया जा रहा था। रविवार को रांची के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस तरीके से ये पूरा गैंग, पूरा गिरोह काम कर रहा है। और उसके अगले ही दिन यानी कि सोमवार को कोडरमा से कन्हैया कुमार की बरामदगी हो गई और ये झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। और जो मुख्यमंत्री ने अंश और अंशिका के बरामद होने के बाद जो बात कही थी कि जो मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी से जुड़ा हुआ जो गैंग है, उस गैंग की कमर तोड़ देंगे, तो हेमंत सोरेन ने जो बात कही थी कि कमर तोड़ देंगे, वो कमर तोड़ता हुआ दिख रहा है। और जो एक तरीके का है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव तस्करी का, बच्चों की तस्करी का जो पूरा रैकेट चल रहा है, उस रैकेट की कड़ियां एक एक करके खुल रही है। और जो ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में रांची के एसएसपी ने जो टास्क फोर्स बनाया, उस टास्क फोर्स का रिजल्ट दिख रहा है। और झारखंड के अलग अलग हिस्सों से, झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर से भी जो बच्चे गायब हुए, उन सब बच्चों की करीब 12 से ज्यादा बच्चों की बरामदगी हो चुकी है। 16 जो इस पूरे गिरोह में काम कर रहे थे, 16 जो लोग थे जो इस गिरोह में बच्चों को, मिर्जापुर गैंग हो चाहे गुलगुलिया गैंग, इनके हाथों बेच रहे थे, उन सबको रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सब से पूछताछ की जा रही है। और इन सब की कड़ियां अगर देखें तो अंशिका के मामले से जुड़ती है, जहां पर जो अंश और अंशिका के साथ जो जिस दंपति को गिरफ्तार किया गया था, उस दंपति से पूछताछ के बाद ये पूरा गैंग एक तरीके से कहे धीरे धीरे इनकी कमर टूट रही है। और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बच्चों की बरामदगी हो रही है। तो ये हमें लगता है कि पूरे देश भर में इस तरह का अपने आप में ये पहला ऑपरेशन है जहां एक हफ्ते के अंदर 12 से ज्यादा बच्चों की अलग अलग हिस्सों से बरामदगी हुई है। पहले जो कन्हैया कुमार जिसकी ओरमांझी इलाके से बरामदगी हुई है, उस बरामदगी के मामले में जो कोडरमा के डीएसपी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। और उसके बाद रांची एसएसपी राकेश रंजन के बातों को सुनिए, बयानों को सुनिए कि किस तरीके से ये पूरा गैंग, जो मिर्जापुर गैंग है, जो गुलगुलिया गैंग है, वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस पूरे इलाके में किस तरीके से ये पूरा गैंग काम कर रहा है और कैसे इस पूरे गैंग की कमर तोड़ने में पुलिस लगी हुई है। और कैसे ये इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को अपहरण करके किस मोटस ऑपरेंडी के साथ इनके साथ काम करता है, कैसे इनको देह व्यापार या अन्य अनैतिक कामों में किस तरीके से लगाया जाता है, उसकी पूरी कड़ियां रांची के एसएसपी खोल रहे हैं। तो इस पूरे बयान को ध्यान से सुनिए और आप भी सचेत रहिए कि इस तरह की अगर कोई घटना हो तो पुलिस को तत्काल सूचित करें ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई करे और जो ये पूरा गैंग है उस पूरे गैंग का सफाया हो सके। जैसे कि हम लोग को जानकारी मिली थी, पिछले 40-50 दिनों से गायब था ओरमांझी से, लेकिन पुलिस को, चंदवारा पुलिस को आज सुबह ही इसके बारे में जानकारी मिली कि एक बच्चा है जो जिसकी उम्र करीब 12 साल है, वो उरमा स्थित मछली दुकान के पास है। तो उस पर थाना प्रभारी द्वारा हम लोग को बताया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। तो हम लोग तुरंत
वहाँ गए, जाकर के इसका सत्यापन किया गया, इनसे नाम पता पूछा गया तो बच्चे ने अपना नाम कन्हैया कुमार और पिता अर्जुन साहु बताया और बोला कि हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। इनसे जब इससे पूछा गया तो ये स्वीकार किया कि हाँ हम यहाँ रोमांझी में हमारे पिताजी रहते हैं, मौसी के घर में रह करके हलवाई का काम करते हैं। और लेकिन ये बता रहा है कि आया था ये वहाँ अपने नानी घर हाजीपुर से आ रहा है तो बस वाला इसको, चूंकि इसके पास मात्र 200 रुपया था, तो बस वाला शायद भाड़ा उड़ा के चलते कुछ दिक्कत हुआ तो इसको पुल के पास, जो बरही और चंदवारा के बीच में वहाँ डैम के पास जो पुल है वहाँ पे उतार दिया। तो ये वहाँ पुल के पास से भटकते हुए इधर आ रहा था तो मछली दुकान वाला जो है, राजा करके नाम है उसका, तो उसने इसको पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, तो ये बताया कि हम हाजीपुर से आ रहे हैं। तो फिर वो इनको अपने पास रख लिए और आज वो पुलिस को खबर की है, तब पुलिस वहाँ जाकर के इसको बरामद की है और सत्यापन में पता चला कि ये वही बच्चा है जो जिसका अपहरण का कांड ओरमांझी थाना में दर्ज किया गया है। सर 22 नवंबर से ये बच्चा लापता था, पूछताछ में क्या पता चला इसका किसी ने अपहरण किया था या खुद घर से निकला था, क्या पता चला? नहीं, जैसा बच्चा अभी तो आप लोग के सामने है, जैसा बता रहा है कि हम नानी के घर से चले थे, नानी घर से चले थे ना बाबू, नानी घर से चला था बस से, सुबह 5 बजे के आसपास घर से चला था। मतलब अपहरण नहीं होता इसका? नहीं, इस बच्चे के अनुसार जैसा ये बता रहा है उसके हिसाब से तो कोई अपहरण नहीं हुआ था, ये खुद बस से आ रहा था, बस वाला भाड़ा के इशू पे इसको उतार दिया यहाँ पे। तो ये नानी घर गया था? नानी घर गया था ना बाबू, नानी घर तो गया था। तो नानी की सूचना वहाँ पर नहीं दे पाई थी घर में कि यहाँ बच्चा यहाँ पर है। अब चूंकि हम लोग अभी बहुत डिटेल इसमें इंट्रोगेट नहीं किए हैं इसको, क्योंकि बच्चा है अभी बरामद हुआ है और अभी आप लोग आगे क्या कार्रवाई होगी सर? आगे ओरमांझी की पुलिस आ रही है, ओरमांझी की पुलिस आएगी तो हम लोग उनको खबर कर दिए हैं, ओरमांझी पुलिस आ रही है, आने के बाद हम लोग इस बच्चे को उन लोगों को सुपुर्द कर देंगे, वो इसके माँ बाप के पास ले आएंगे, माँ बाप से मिला देंगे इसको। सर रांची में जो बच्चा बरामद हो रहा है या फिर बच्चा चोरी करने वाला जो पकड़ा हुआ है उससे उसको लेकर के SIT बनाया गया था झारखंड पुलिस में, जी उससे रिलेटेड ये कांड है? अभी प्राइमरी पूछताछ में तो हम लोग को ऐसा नहीं बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इसको किसी के द्वारा अपहरण किया गया है, लेकिन अब विस्तृत पूछताछ करने से हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो पता चले, लेकिन अभी तो फिलहाल ये बोल रहा है कि खुद आ रहा था हाजीपुर से और बस वाला द्वारा इसको उतार दिया गया, तो ये वहाँ भटकता हुआ इस दुकान के पास आ गया जो कि इसको वहाँ रखा और आज खबर किया तो हम लोग इसको वहाँ से बरामद किया है। इसके रिलेटेड में क्या इनपुट मिला था पुलिस को, यहाँ की पुलिस को क्या इनपुट मिल पाया था झारखंड पुलिस की ओर से, कुछ था? झारखंड पुलिस के साथ तो वही है कि बच्चा जो ओरमांझी में केस हुआ है इससे संबंधित, जिसके अपहरण के संबंध में ओरमांझी में केस हुआ है, जिसकी जानकारी पूरे झारखंड की पुलिस को है और हमारे वरीय अधिकारी DG मैम सभी का ये रहता है कि इस तरह के जो भी मामले हों उसको संवेदनशीलता के साथ चुनौती मानते हुए उसका अनुसंधान किया जाए और यथासंभव जितना जल्दी हो उसको ट्रेस आउट करके बच्चे को अपना घर वापस पहुंचाया जाए। कितने दिन से इनके पास राजा जो बता दें? एग्जैक्ट दिन नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 15-20 दिनों से संभवतः वहाँ था राजा के पास, यहाँ राजा के पास। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, DGP महोदया एवं ADG मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम SIT के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि ओरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, UP, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं,
उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे इन्हें जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई, और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में SIT ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था, और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और SIT का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। कितने बच्चे सर बरामद किए गए? 12 बच्चे, 12 जी। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे, और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर देते। मतलब ये बेचते नहीं थे, अपने पास जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार क्या करता था? खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा हैं। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते थे। और इन सभी बच्चों गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट से। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा पता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफ़ेद पोश के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट हैं। क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाव जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सो सकुशल बरामद करवाने में उसे जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद किए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे हमें बरामद हुए। क्या लग रहा है सिंडिकेट सब पूरा रांची में फैला हुआ है या पूरा? ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल, उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं, उसी तरीके से। जी, दोनों हैं, नहीं 15 लोग हैं। जितने बच्चे मिले हैं भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है, हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ NGOs से भी हमारी बात चल रही है, जो NGOs की हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। सर, जो बच्चे मिले हैं वो क्या मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि ये उनके माँ पिता? जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था।
तो अधिकांश ये लोग जो है सो उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त जो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें कि थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन लोगों ने स्वीकारा है कि उनके साथ जो है घटना घटी। अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, हम लोग उस चीज़ पर अब वर्क करेंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।